वेलकम टू माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। तो दोस्तों, हम सभी को पता है कि गणेश उत्सव शुरू होने वाला है। तो आज इसी विषय को लेके लाल बाग का राजा मुंबई का इसी विषय पे आज चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, मुंबई के गणेश उत्सव में पवित्र दिनों में सबसे ज़्यादा चर्चा में रहता है वह है लाल बाग का राजा। यह दक्षिण मुंबई में स्थित सबसे प्रसिद्ध गणेश मंडल में से एक है। इस साल ये गणेश उत्सव अपना 84वां साल मनाया जा रहा है। ये गणेश जी की हर प्रकार की मनोकामना पूरी करने के लिए सुप्रसिद्ध है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। इस साल मंडल ने 51 करोड़ रुपए का बीमा निकाला है। लाल बाग का राजा सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल की स्थापना 1934 में हुई थी। यह मुंबई के लाल बाग परेल इलाके में स्थित है। यह गणेश मंडल अपने 10 दिवस समारोह के दौरान लाखों लोगों को आकर्षित करता है। इस प्रसिद्ध गणपति को नवसाचा गणपति या इच्छाओं को पूरी करने वाला के रूप में भी देखा जाता है। हर वर्ष केवल दर्शन पाने के लिए यहाँ करीबन 5 किलोमीटर की लंबी कतार लग जाती है। लाल बाग का राजा मूर्ति का विसर्जन गिरगांव चौपाटी में 10वें दिन किया जाता है। इस मंडल की स्थापना 1934 में अपने मौजूद स्थान लाल बाग परेल में हुई थी। दोस्तों, उस टाइम पे जो कोली बांधव थे, जो व्यापारी थे और उसी के साथ साथ पार्षद जी श्री कुंवर जी, जेठाबाई शाह, डॉक्टर वी कोरेगांवकर और स्थानीय निवासियों के लगातार प्रयासों और समर्थन के बाद मल्लिक रजब अली तैयब जी ने उसी टाइम पे एक बाज़ार के निर्माण के लिए एक भूखंड देने का फैसला किया। उसी से एक छोटे भूखंड पे लाल बाग राजा का एक स्थापना शुरू हुई। तो 1934 से लेके लगातार हर साल लाल बाग राजा बड़े सुप्रसिद्ध और बड़े उत्सव से मनाया जाता है। तो मंडल का गठन उस युग में जब स्वतंत्रता संघर्ष के पूरे चरम में था, उसी टाइम से शुरू हुआ था। लोकमान्य तिलक ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ की लोगों की जागृति के लिए सार्वजनिक गणेश उत्सव को विचार विमर्श को माध्यम बनाया था। यह धार्मिक कर्तव्यों के साथ साथ स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक मुद्दों पर भी विचार विमर्श के लिए यह मंडल माना जाता है। मुंबई के गणेश उत्सव के दौरान सभी की नज़र लाल बाग के राजा पे रहती है। इन्हें मन्नतों का गणेश कहा जाता है। इस साल भक्तों को लाल बाग का राजा का राजमहल सुनहरे रंग के देखने को मिल रहा है। मूर्ति कलाकार संतोष काम्बली द्वारा बनाई गई है और थीम लोकप्रिय कलाकार नितिन देसाई द्वारा तैयार की गई है। इस बार सुरक्षा के लिए मुंबई पुलिस, सेना और 35 सरकारी मंडल कार्यकर्ता उपलब्ध है। भक्तों को देखभाल करने के लिए करीब 3000 मंडल कार्यकर्ता उपलब्ध रहेंगे। अब थोड़ा हम लोग ये जानते हैं कि ये जो लाल बाग की राजा की जो लेगेसी जिसको बनाया गया है, जो कारागिर है इसको जो बनाते हैं, उनकी कौन फैमिली या कौन जो परिवार है जो इसे बनाता है। तो ये 1935 से इसको जो क्राफ्टिंग या कारागिरी जो बनाई थी, या लाल बाग की राजा, इसकी जिम्मेदारी कामली करके परिवार जो है मुंबई में उन्होंने ली है। तो वहाँ से लेके अभी तक उन्हीं की जो पुश्तीदार से ये फैमिली करती आ रही है। तो जैसे हमने बताया कि रत्नाकर कामली सीनियर जो थे, उन्होंने ये शुरू किया था जो मूर्ति बनाने का काम। उसके बाद उनके बेटे वेंकटेश कामली, उनके बाद रत्नाकर कामली जूनियर, और अभी जो संतोष कामली है, ये बेखुदी मतलब बहुत अपनी पूरी कलाकारी के साथ, बहुत मेहनत के साथ, ये कलाकारी के साथ ये मूर्ति बनाते हैं और इसीलिए इसको बहुत प्रसिद्ध लाल बाग का राजा और ये मन्नतों का गणपति भी माना जाता है। तो दोस्तों, ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक था समझने के लिए। और अभी ये समझते हैं कि ये लाल बाग का राजा कैसे, कहाँ जाके, मतलब कैसे हम यहाँ पहुँच सकते हैं। तो मुंबई में हमें पता है कि वेस्टर्न रेलवे है, सेंट्रल रेलवे है, हार्बर रेलवे है। तो सेंट्रल रेलवे जैसे आप आते हो तो आपको करी रोड पे चिंस पोकली करके स्टेशन से आप उतर सकते हैं और राजा का स्थान पर पहुंचने के लिए इन्हीं स्टेशनों में से 10 से 15 मिनट आप चल के भी जा सकते हैं। तो यह था एक मनोरंजक इतिहास लाल बाग का राजा। और हम बेखबरी मतलब
बहुत ही एक्साइटेड है, बहुत ही हम लोग उत्साहित है कि लाल बाग का राजा गणेश गणपति को देखने के लिए, उसके दर्शन लेने के लिए। और जैसा अभी सभी को पता है कि गणेश जी का अभी उत्सव चालू हुआ है, तो सभी को बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं गणेश उत्सव के लिए। और हम चाहेंगे कि आप सभी अच्छा ख्याल रखें अपना, फैमिली और अपना। थैंक यू सो मच। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके सामने लेके आएंगे। सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय।